दिवाली भाभी। हैप्पी दिवाली सोनिया। विश यू वेरी वेरी हैप्पी दिवाली भाभी। वैसे भी आज का दिन आपके लिए बहुत मायने रखता होगा क्योंकि इस घर में आपकी पहली दिवाली है। सच बताइए भाभी, आप डर गई थी ना? ओह माय गॉड, क्या बताऊं, मैं बहुत डर गई थी। ठीक है, अब चलिए, सबको दिवाली के नाश्ते के लिए इकट्ठा होना है। दिवाली का नाश्ता यानी ढेर सारी मिठाइयाँ। रवि, लेट्स गो। गाइस, दिवाली का नाश्ता। भाभी जी, आपको पता है ये पहली दिवाली है जब मैं घर पे हूँ और कोई दूसरा फैमिली मेंबर घर पे नहीं है। हम लोग विक्रम भैया को कितना मिस करेंगे। मैं देखता हूँ भैया, मैं देखता हूँ। वैसे आपको पता है कि ऐसा क्या जरूरी काम आ गया उनको कि दिवाली के लिए भी घर पे नहीं आ सके? मतलब स्ट्रेंज। देखो विक्रम भैया ने हमारे लिए क्या क्या भेजा है। हैप्पी दिवाली। वाओ भाभी, व्हाट अ ब्यूटीफुल नेकलेस। आई मस्ट से विक्रम भैया की चॉइस बहुत अच्छी है। भाभी बहुत खूबसूरत है। कितना गंदा कलर है, डिजाइन तो देखो। मैं ना कुछ भी कहूँ, ये विक्रम जो है ना मतलब ग्रेट बंदा है। मतलब सबके लिए कितने अच्छे अच्छे गिफ्ट भेजे। मतलब मेरे लिए भी ये कपड़े के साथ साथ एक गोल्ड चेन भी भेजी है, कमाल है। और मेरे लिए चुन कर ये गंदी सी साड़ी भेजी है। अपनी बीवी के लिए तो देखो सोने का हार भेजा। बहना, देने वाले ने क्या दिया ये नहीं देखते, बल्कि देने वाले की भावनाएं देखते हैं। बहना, इज सच अ ग्रेट गाय। आप अगर एक बार तूने और विक्रम को ग्रेट कहा ना, तो इस घर में ये तेरी आखिरी दिवाली होगी। इस साड़ी की तरह तुझे भी उठाकर इस घर से बाहर फेंक दूंगी, समझा? सानिया, अब तुम इसमें रंग भरो। भाभी मुझे नहीं आता। अरे भरना शुरू तो करो, अपने आप आ जाएगा। क्या हुआ भाभी, फोन नहीं लग रहा है? रिंग जा रही है लेकिन कोई उठा नहीं रहा। हेलो विक्रम जी, हैप्पी दिवाली। थैंक यू, विश यू द सेम। कैसी हो तुम? बहुत अच्छी। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, दिवाली का गिफ्ट मिला? सबको पसंद आया। और तुम्हें? मुझे भी पसंद आया। मैं आज आपको बहुत मिस कर रही हूँ। एक तो शादी के बाद हमारी पहली दिवाली है और आप साथ में नहीं हैं। डोंट वरी शामली, इस दिवाली के बाद हर दिवाली हम एक साथ मनाएंगे, आई प्रॉमिस। भाभी आप ही बातें करती रहेंगी या मुझे भी भैया को विश करने देंगी? हेलो, हाय भैया, हैप्पी दिवाली एंड थैंक्स फॉर द लवली गिफ्ट्स। आई लव यू। आई लव यू टू स्वीटहार्ट। भैया एक मिनट, सनी भैया से बात करिए। विक्रम भैया। हाँ विक्रम भैया, अरे बहुत मजे कर रहे हैं लेकिन आपको बहुत मिस कर रहे हैं। बहुत मिस कर रहे हैं आपको विक्रम भैया। या ओके, या बाय, टेक केयर। क्या बात है सानिया, रंगोली तो बड़ी प्यारी बनाई है तुमने। मुझे तो कुछ भी नहीं आता, ये सब तो भाभी ने किया है। वैसे बचपन में आप भी बहुत अच्छी ड्राइंग किया करते थे। चलिए भाभी की मदद करिए। I'd love to do it, Sania, but may I? Thank you. अरे भाभी आइए ना, आप भी करिए। Let me see. क्या बात है, रंगोली तो बहुत अच्छी है लेकिन मैं सबसे पहले इसमें अपना फेवरेट कलर भरूंगा, which is लाल।
तुम्हारे लिए। वाओ! ओफो सिद्धांत, ये तुम तीसरी बार मुझे रेड कलर का ड्रेस मटेरियल दे रहे हो। क्या तुम्हें दूसरा कलर पसंद नहीं है? अरे मुझे दूसरे कलर्स भी बहुत पसंद है, लेकिन लाल रंग में एक खास बात है। लाल रंग से मुझे खास मोहब्बत है, बिकॉज रेड इज द कलर ऑफ पैशन एंड रेड इज द कलर ऑफ लव। भाभी, भाभी, कहाँ खो गई आप? हेलो, व्हाट हैपेंड? देखिए और बताइए कि रंग मैंने ठीक से भरा या नहीं भरा। भैया, यू आर टू गुड। ये सब क्या हो रहा है? वो मामा, कोमल और मैं एक्टिंग खेल रहे थे। तुम दोनों ये पागलपन बंद करो। कोमल, बेटा तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। ससुराल में ये तुम्हारी पहली दिवाली है ना, और आज तो लक्ष्मी पूजन तुम्हारे हाथों होना है। साहब, मैंने पंडित जी से लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त पूछ लिया और पूजा की भी सारी तैयारी कर ली। बहुत अच्छा किया शारदा तुमने, वेरी गुड। जाओ शामली से कहो कि वो समय पर तैयार हो जाए। शामली इस घर की बड़ी बहू है, लक्ष्मी पूजन वही करेगी। शामली से? लेकिन मैंने तो कोमल से कहा है। नहीं, शामली लक्ष्मी पूजन करेगी, ये हमारा आखिरी फैसला एंड दिस इज फाइनल। वाह भाभी, क्या कमाल की रंगोली बनाई है आपने। कहाँ से सीखी? सच में भाभी, क्या रंगोली बनाई आपने। यू डिजर्व अ गिफ्ट। मैं अभी आपके लिए गिफ्ट लेके आता हूँ। भाभी आप मुझे बताइए ना, कहाँ से सीखी रंगोली? अरे ये तो मैं बचपन से बनाती हूँ। हमारे यहाँ पे हर शुभ मौके पर रंगोली बनाते हैं, क्योंकि रंगोली में जीवन के सारे रंग छलकते हैं। और अपनी फीलिंग्स को, अपने जज्बातों को एक्सप्रेस करने का रंगों से बेहतर और क्या तरीका हो सकता है? नहीं, आप क्या इतना लेक्चर झाड़ रहे हैं? आपने रंगोली बनाई? नहीं, रंगोली भाभी ने बनाई है। आपने इसमें सिर्फ रंग भरे हैं। मॉम, ये क्या किया आपने? I'm really sorry। वो मैंने नहीं देखा, सच में मैंने तो नजर ही नहीं की। I'm so sorry। सब खराब कर दिया। क्या बात है, तुम लोग अभी तक तैयार नहीं हुए? लक्ष्मी पूजा के बाद मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। महालक्ष्मी नमः। कोमल बेटा, तुम चिंता मत करो, अगले साल लक्ष्मी पूजन तुम्हारे हाथ होगा। कोमल इधर आओ। मम्मी जी, आप भी आइए। ओम ताम आवाजात वेदो लक्ष्मी मनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामस्वं पुरुषानहम्। अब आप सभी लक्ष्मी मैया को प्रणाम करें। पंडित जी, हमारी तरफ से जय हो लक्ष्मी मैया, कृपा करें। भैया चलिए क्रैकर्स छुड़ाते हैं। श्योर, व्हाई नॉट? सानिया, पूजा के बाद सभी छोटे बड़ों के पैर पड़ते हैं।
खुश रहो बेटा। सनी, तुम्हें भी शामली के पैर छूने चाहिए, रिश्ते में तुमसे बड़ी है आखिर। Why not? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आज हम बहुत ही अहम जिम्मेदारी शामली को सौंपने वाले हैं। इन चाबियों का भार आज से तुम संभालोगी शामली। ये आप क्या कर रहे हैं? आप मेरा अधिकार छीनकर शामली को नहीं दे सकते। शामली इस घर की बड़ी बहू है, ये जिम्मेदारी शामली ही संभालेगी। लेकिन उसके लिए आपको मेरा अधिकार छीनने की कोई जरूरत नहीं। माना कि शामली इस घर की बड़ी बहू है, लेकिन मुझसे बड़ी नहीं। क्या आप इसे इस घर की और तिजोरी की चाबी सौंप दे। छोटी छोटी बातों का पतंगड़ मत बनाया करो शारदा, हर बार। मुझे कुछ नहीं चाहिए पापा। आपने मुझे इस लायक समझा, यही बहुत बड़ी बात है। मैं आपका अपमान नहीं कर रही, लेकिन आपके पूरे सम्मान के साथ मम्मी जी को ये चाबियां लौटाना चाहती हूँ। मम्मी जी, ये हक आपका है। आप ही ये चाबियां संभालिए। साहब, आपके लिए फोन। हेलो। हाय शामली, कैसी रही तुम्हारी दिवाली? अच्छी रही, बस आपकी कमी अखर रही है। बाकी सबके साथ एंजॉय कर रही हूँ मैं। दैट्स नाइस। तुम खुश हो तो मेरे लिए वो सबसे खुशी की बात है। शामली, आई लव यू। डोंट वरी शामली, आई प्रॉमिस अगली दिवाली हम एक साथ हर दिए को रोशन करेंगे। जब तक तुम मेरी जिंदगी में रोशनी बनकर नहीं आ जाते विक्रम, तब तक हर दिवाली मेरे लिए काली दिवाली हो। हैप्पी दिवाली शामली। मैं वादा करता हूँ अगले साल और हर साल हम हर दिवाली पर साथ होंगे। ये सब बहुत जला लिया, अब ये जलाइए। ये? हाँ हाँ, जलाते हैं। नहीं सानिया प्लीज, पटाखे नहीं, इससे बहुत आवाज होती है। और सनी भैया, बहुत मजा आएगा, चलिए जलाइए इसे। नहीं सिद्धांत, देखो प्लीज पटाखे मत जलाओ, इसकी आवाज से मुझे बहुत डर लगता है। शामली, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। नहीं नहीं, देखो प्लीज। अरे कुछ नहीं होगा बाबा। प्लीज प्लीज पटाखे मत जलाओ, प्लीज मत जलाओ। नहीं। शामली, जल गया, खत्म।
शामली बेटा, आज तुमने शारदा को चाबियां लौटाकर जो जिम्मेदारी और बड़प्पन दिखाया, वो देखकर हमें विश्वास हो गया कि विक्रम के लिए तुम्हें चुनकर हमने जिंदगी का सबसे सही फैसला किया है। इन दियों को अगली दिवाली तुम मेरे साथ रोशन करोगे विक्रम, और ये मेरा खुद से वादा है। हैप्पी दिवाली भाभी। इस अंधेरे से बाहर आइए भाभी, बाहर आइए इस अंधेरे से। अगर आप विक्रम को जीतना चाहती हैं, तो अपनी इस हसरत को गम के अंधेरों में गुम मत होने दीजिए, बल्कि इसे उम्मीद की रोशनी से रोशन कर दीजिए। जलाइए हर दिए को और ऐलान कीजिए कि विक्रम मेरा है, विक्रम मेरा है, विक्रम मेरा है, विक्रम मेरा है। विक्रम मेरा है, 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 मेरा है। और शामली मेरी है। विक्रम मेरा है, तुम मेरी हो शामली। विक्रम मेरा है, और शामली मेरी है। मेरे पास आपके लिए एक खूबसूरत प्रपोजल है। मेरी फ्रेंड टीना का, सिंगापुर में जॉब करती है और मुझसे कहीं ज्यादा खूबसूरत है। छोटे, अरे बहन, आपने मेरा सैंडविच बना दिया। अब मुझे क्या पता था कि तू यहाँ पड़ा हुआ है। हेलो, इतना बड़ा आदमी नहीं दिखाई दिया आपको? कौन सी दुनिया में रहती हो आप? अरे मेरे आने से पहले तुझे ही खड़ा हो जाना चाहिए था ना। ना, मैं आपको कैसे देखता? मैं तो ख्यालों में खोया हुआ था। किसके ख्यालों में? वो आप छोड़ो। ये बताओ, आपके माथे पे बल क्यों पड़ रहे हैं? किस टेंशन में हो आप? छोटे, श्यामली का सनी को बार बार सिद्धांत कहना, समझना, ये वाला जो चक्कर है ना, कहीं इसकी असलियत हमसे छुपाकर हमें घनचक्कर तो नहीं बनाया जा रहा? छोटे, मैंने साहब को श्यामली के मंदिर वाले नाटक के बारे में बताया। साहब उसके कमरे में भी गए और जब वापस लौटे तो मैंने सनी को उनसे ये कहते हुए सुना कि अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखिए और कितने तमाशे होते हैं। तब तो सॉलिड लफड़े हैं। छोटे, जवाब ही नहीं दे रही हैं आप। खैर, आप जवाब दे या ना दे, आई थिंक यू लुकिंग स्टनिंग एज ऑलवेज। कहाँ जा रही हैं आप? अपनी दीदी के यहाँ। कोई एतराज है तुम्हें? मुझे क्या एतराज हो सकता है? मैं तो बस इसलिए पूछ रहा था कि मैं भी बाहर जा रहा हूं, अगर आप चाहें तो मैं आपको ड्रॉप कर सकता हूं। अगर आप चाहें तो। ओके,
Really? Wow! I'm so happy. You just made my day. ऐसा है ना कि मैं आपके किसी काम आ सकूं, ये तो मेरी खुशनसीबी। चले भाभी। मैंने तो इसे रास्ता बताया नहीं, लेकिन ये तो सही रास्ते से जा रहा है। इसे कैसे पता कि मेरी दीदी का घर यहाँ पर है? इसका मतलब ये सिद्धांत है। भाभी जी, यहाँ से आगे राइट या लेफ्ट? अगर तुम्हें यहाँ का रास्ता पता नहीं था, तो तुम यहाँ तक सही रास्ते से कैसे आए? भाभी जी, अगर मैं आपको यहाँ तक सही सलामत आपसे रास्ता पूछे बिना लेकर आया हूँ, तो उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि रवि ने मुझे बताया था कि आपकी दीदी इसी एरिया में कहीं रहती है। लेकिन इस एरिया में वो कहाँ रहती है ये थोड़ी जानता हूँ। अब बताइए भी, राइट या लेफ्ट? राइट। थैंक यू। अरे श्यामली, नमस्ते। तुम जिंदा हो? जी नहीं, मैं भूत हूँ। I'm a ghost। दीदी आप अंदर आइए, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। देखिए, दरअसल बात ये है कि... एक मिनट। इससे पहले कि आप अपनी दीदी को मेरे बारे में कुछ भी बताएं, मैं अपने आप को आपकी दीदी के सामने इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। सो प्लीज वेट, श्यामली भाभी। श्यामली भाभी? हाँ, श्यामली भाभी, क्योंकि मैं हूं इनका देवर सनी। ना, सिद्धांत नहीं, फॉर गॉड सेक, सिद्धांत नहीं। मेरा नाम है सनी। सनी यानी कि सुनील सिंघानिया, विक्रम सिंघानिया का छोटा भाई, सिंघानिया साहब का बेटा। आप इसलिए कंफ्यूज्ड हैं क्योंकि आप मुझसे कभी नहीं मिली। आप मुझसे इसलिए नहीं मिली क्योंकि मैं लंदन में था, मैं शादी में नहीं आ सका, इसलिए वी हैव नेवर मेट, हमारी मुलाकात ही नहीं हुई। यानी कि ये सिद्धांत नहीं है? हाँ, ऐसा ये कहते हैं, मगर मुझे विश्वास नहीं। अब तो मुझे भी विश्वास नहीं है। कभी कभी मुझे लगता है कि क्या पता, शायद मैं वाकई सिद्धांत हूँ। I'm just joking। पता क्या, पहले मुझे ये लगता था कि सिर्फ ये मुझे सिद्धांत कह के बुलाती, लेकिन अब तो आप भी मुझे सिद्धांत कह के पुकार रही हैं। Gosh, this house is weird। श्यामली, ये सब क्या हो रहा है? क्या आपको लगता है कि ये सिद्धांत नहीं है? लगता तो बहु सिद्धांत जैसा है, लेकिन ये कैसी पहेली श्यामली? दीदी, इसी पहेली को तो मैं सुलझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं ये जिंदगी मुझसे क्या चाहती है। पहली बार जब मैंने इसे देखा, तब मुझे लगा जैसे सिद्धांत मेरे सामने खड़ा। श्यामली, हो सकता है कि सनी और तेरे ससुराल वाले जो कुछ कह रहे हैं वो सच हो, और ये सिर्फ एक इत्तेफाक हो कि सिद्धांत और सन्नी की शक्ल एक जैसी हो। नहीं दीदी, ऐसा नहीं हो सकता। Come on भाभी, मैं यहाँ आया था ताकि मैं आपके दीदी के हाथ की चाय पी सकूं, और आप है कि कब से अपनी दीदी के साथ बातें ही कर रही हैं। आई एम सॉरी, मैं आपको कोई और समझ रही थी। रश्मि, वो मेरी ऑफिस बैग में जो अरे श्यामली, तुम कब आई? बस अभी। नमस्ते। If I'm not mistaken, आप श्यामली के जीजा जी हैं, राइट? तू अभी तक जिंदा है? अरे सुनिए तो। What the hell is that? What is this man doing? मतलब तेरे मौत की खबर झूठी थी? अभी तक तूने श्यामली का पीछा नहीं छोड़ा। लगता है तेरी मौत मेरे हाथों ही लिखी है। गलती की, बहुत बड़ी गलती की तूने कि तू यहाँ आ गया। Enough!
For God's sake, शामली भाभी, tell him. बताइए इन्हें कि मैं सिद्धांत नहीं हूं, मैं सनी हूं, सनी। चुप! तुझे क्या लगा जरा सा हुलिया बदलकर हमारे सामने आएगा और हम तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे? हाँ? और तुम ये आया कैसे? कौन लाया इसे यहाँ पर? अब भी तुम लोगों को चैन नहीं आया? हाँ? देखिए आप इन्हें पहचानने में गलती कर रहे हैं। मुझे भी धोखा हुआ था। दरअसल ये विक्रम जी के छोटे भाई हैं, सनी, जो लंदन में रहते हैं। देखिए, मुझे माफ कर दीजिए। दरअसल वो हमारे पड़ोस में रहता था, हूबहू आपके जैसा ही दिखता था। वो थोड़े दिन पहले उसकी मौत हो गई। वो दरअसल शामली को बहुत परेशान करता था। तो इनफ मिस्टर शर्मा, स्टॉप दिस नॉनसेंस। पागल हैं आप, पागल। आपने जो ये बेहुदा हरकत की है ना, वो मैं कभी नहीं भूल सकता मिस्टर शर्मा, और आपको मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। नहीं, देखिए, I'm sorry sir, I'm really very sorry. Well, keep saying that. देखिए मेरी बात सुनिए, देखिए आप सनी ऐसे नाराज होकर मत जाइए। सुनिए मेरी बात सुनिए, देखिए आप मेरी बात सुनिए, अगर चाहिए तो आप मुझे मान लीजिए। मिस्टर शर्मा, stop it! क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं? And for God's sake, just leave me alone. देखिए मेरी बात सुनिए, देखिए। हाँ विक्रम बेटा, नहीं शामली तो घर में नहीं है। कहाँ गई है? रोजाना की तरह वो सनी के साथ कहीं बाहर गई है। अब कहाँ गई है ये तो मुझे नहीं पता। कोई मैसेज देना है? नहीं, कोई मैसेज नहीं देना। अच्छा, अब सुनो, वो मैंने गोलियों की शीशी तुम्हारे बैग में रखी है, तुम याद से दूध के साथ ले लेना। ओके बेटा, बाय। बहना, ये गोलियों का क्या चक्कर है? तुम विक्रम से बात कर रही थी ना? मैं जो तुम्हें काम देती हूँ वो तो ढंग से होता नहीं, ऊपर से आ जाते हो सवाल करने। तो ना हो बहना मुझसे जरूर कुछ छुपा रही है। शामली मत रो, प्लीज प्लीज चुप हो जा। देख तू बिल्कुल फिक्र मत कर, हम लोग हैं ना तेरे साथ। दीदी मेरा विश्वास कीजिए, वो सिद्धांत है। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, वहम है ये सब इसका। और तुम दोबारा इसके पागलपन में साथ देने की कोशिश मत करना। शामली, अपने अच्छे खासे सुखी संसार को उजाड़ने की भूल मत करो। जिन लोगों ने तुम्हें नई जिंदगी दी है उन पर शक मत करो। इस बार गलती करोगी तो कहीं की नहीं रहोगी। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए जीजू। देखिए, मैं इतनी नादान तो नहीं हूं ना। इसके बारे में मैंने एक शब्द भी विक्रम जी को नहीं बताया। उनके एहसानों का एहसास है मुझे, लेकिन सनी सिद्धांत है, इस बात को कोई झुटला नहीं सकता। इस बात की जड़ तक मैं पहुंचूंगी। मैं चुप नहीं रहूंगी जीजू, मुझे बस आपका साथ चाहिए। आपको नहीं पता मेरे खिलाफ साजिश की जा रही है। फितूर है ये, तुम्हारे दिमाग का फितूर है शामली। जब सिंघानिया साहब खुद कह रहे हैं कि सनी उनका बेटा है, तो तुम्हें उनकी बात पर विश्वास करना चाहिए। सनी सिद्धांत का हम शक्ल है, ये इत्तेफाक की बात है। इस कहानी का और कोई पहलू नहीं है। मैं उसे पहचानने में कभी गलती नहीं करूंगी जीजू। देखिए, मेरी बात समझने की कोशिश। नहीं समझना है मुझे, नहीं समझना है। ये सोचकर बड़े घराने में तुम्हारी शादी करवाई थी कि तुम्हारी जिंदगी संवारती है, तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम्हारी बोझ से छुटकारा मिल गया हमें। लेकिन नहीं, मरते दम तक तुम हमें चैन से नहीं जीने दोगी। शामली, हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे सामने, मेहरबानी करो हम पर। और याद रखो, अगर तुम्हारी बेवकूफी की वजह से तुम्हारी जिंदगी में कोई भी ऊंच नीच हुई, या फिर सिंघानिया साहब ने मेरा कॉन्ट्रैक्ट मुझसे छीन लिया, तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे।
पता चल गया मुझे। आज मुझे पता चल गया कि इस दुनिया में मैं अकेली हूं, अनाथ हूं मैं, अनाथ हूं मैं। इस बात का एहसास दिला दिया आपने मुझे, लेकिन गलती तो मेरी थी जब मैंने आपसे मदद मांगी। भूल तो मेरी थी जब मैंने आपको और इस घर को अपना समझा। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, फिक्र मत कीजिए आप, मैं आप पर बोझ नहीं बनूंगी, कभी नहीं। प्रॉब्लम तो मेरी है, मजबूरी भी मेरी है, लेकिन उस मजबूरी का मैं डट के सामना करूंगी, अकेले लड़ूंगी मैं। आपसे मदद मांगने के लिए कभी नहीं आऊंगी। और आज के बाद इस घर में कभी कदम नहीं रखूंगी। कभी नहीं। शामली, शामली सुनो तो, शामली रुक जाओ। जाने दो उसे। मॉम, डैड, सानिया। सनी, क्या हुआ बेटा, क्यों चिल्ला रहे हो? मैं पागल हो जाऊंगा मॉम्स, मैं पागल हो जाऊंगा। आई गो मैड। हुआ क्या है? क्या हो गया? क्या हो गया? मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूं सानिया, अभी इसी वक्त। आई एम लीविंग दिस हाउस राइट नाउ। सनी, सनी मेरी बात सुनो। सनी, क्या हुआ? अपना घर छोड़ के क्यों जा रहे हो? कहाँ जाओगे? किससे? नाराजगी किससे? शामली भाभी से। और किससे? क्यों? अरे जीना मुश्किल कर दिया यार मेरा। रोजाना एक ही नाटक, रोजाना एक ही बात। आई एम फेड अप। कहां से आ रहे हो? शामली भाभी अपनी दीदी से मिलने जा रही थी तो मैंने उन्हें लिफ्ट दे दी। रास्ते में भाभी ने मुझसे कहा कि चलो ऊपर चलो, मेरी दीदी और मेरे जीजा जी से मिलो और फिर जाओ। तो भाभी के कहने पे मैं उनके घर चाय पीने के लिए चला गया और भाभी के जीजा जी ने तमाशा कर दिया। फिर वही नाम, फिर वही बात, सिद्धांत सिद्धांत सिद्धांत। अरे तंग आ गया हूं मैं इस नाम से, नफरत होती है मुझे इस नाम से। डैड, जितनी बेइज्जती मेरी उनके घर हुई है ना डैड, उसके बाद मुझे अपने आप से शर्म आ रही है। फेड अप। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है, वो लगातार एक ही पागलपन दोहराए जा रही, लगातार अपनी मनमानी पे मनमानी किए जा रही। लेकिन फिर भी कोई उसे समझाता क्यों नहीं, कोई उसे बताता क्यों नहीं कि वो जो भी करे वो गलत है। ये भले घर की बहू बेटियों के लक्षण नहीं है। समझ में नहीं आता ये लड़की है ये मुसीबत। और अब तो उसके घर वाले भी उसका साथ दे रहे। जाने कैसे गवार और जाहिल लोगों से पाला पड़ा है। मॉम्स, आप जाने दीजिए ना, कुछ नहीं होने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उसे। सनी, कोई लीजिए, आ गई। मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। मैं नहीं जानता कि आप ये सब क्यों कर रही हैं। मैं नहीं जानता कि आप क्या चाहती हैं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि मेरे यहां से जाने के बाद ही आपको शांति मिलेगी। मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूं। मैं जा रहा हूं डैड। मैं ये घर छोड़ के जा। नहीं सनी, तुम कहीं नहीं जाओगी। आज शामली को तुमसे माफी मांगनी ही होगी, और वो भी हम सबके सामने।
श्यामली, सनी से माफी मांग। हाँ भाभी, आपको सनी भैया से माफी मांगनी होगी। सोच क्या रही? अगर आज तुमने सनी से माफी नहीं मांगी तो वो ये घर छोड़कर चला जाएगा। और अगर तुम यही चाहती हो तो ठीक है, मत मांगो माफी। मुझे माफ कर दो सनी। I'm sorry। रश्मि, आराम से क्यों बैठी हो? कुछ खाना वाना बनाने का मूड है कि नहीं? क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? ऐसे घूर क्यों रही हो मुझे? रश्मि, भूख लगी है मुझे। किस बात का मातम मना रही हो तुम? हाँ, यही समझ लीजिए कि मैं मातम मना रही हूँ। और जिस घर में मातम होता है ना, उस घर में चूल्हा नहीं जलता। अगर आपको भूख लगी हो तो बाहर जाकर खाना खा लीजिए। मैं हमारे खत्म हो गए रिश्ते का मातम मना रही हूँ। ये क्या हो गया अचानक तुम्हें? होश में तो हो तुम? इंसान स्वार्थ में किस हद तक अंधा हो सकता है, ये आपको देखकर जाना है मैंने। आपके सीने में तो दिल ही नहीं, ये साबित कर दिया आपने। आपको अपने अलावा किसी और की कोई फिक्र ही नहीं है। शामली का घाव, उसकी तकलीफें, आपको कुछ नजर नहीं आ रहा है क्योंकि आप सच्चाई का साथ देने से डरते हैं। कायर है आप। आज भी आपको सिर्फ अपने कॉन्ट्रैक्ट की पड़ी है। आप शामली का साथ सिर्फ इसी डर से नहीं देना चाहते कि सिंघानिया साहब कहीं आपसे आपका बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट छीन ना ले। इसके एवज में शामली पिसती है तो पिस जाए, घुट घुट के मरती है तो मर जाए। उसके साथ कोई नाइंसाफी, कोई साजिश रची जाती है तो रची जाए। आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अपना पति कहते हुए भी शर्म आती है मुझे। हे भगवान, मेरी मदद कीजिए। मेरे साथ कोई भी नहीं है और आप तो सारी सच्चाई जानते हैं। आपसे कोई छल नहीं कर सकता, तो आप सनी की सच्चाई क्यों नहीं सामने लाते भगवान? हर्ट किया है, बहुत तकलीफ पहुंचाई है। तुम्हें हम पर जरा सा भी विश्वास नहीं है।
हमारी किसी भी बात की कोई अहमियत नहीं है तुम्हारे दिल में। हम ये जताने की कोशिश नहीं कर रहे कि हमने तुम्हें कोई एहसान किया है, लेकिन हमने जो कुछ भी किया तुम्हारे लिए उसकी कोई कदर नहीं है। हमारी अच्छाइयां, हमारी ईमानदारी पर सवालिया निशान लगाकर तुमने हमें मजबूर कर दिया ये सोचने पर कि तुम्हें इस घर की बहू बनाकर हमने बहुत बड़ी गलती की। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी शामली। आज तक हम जो कुछ भी बर्दाश्त करते आए हैं वो इसलिए क्योंकि हम तुम्हारे इमोशंस को, तुम्हारे ट्रॉमा को, तुम्हारे तकलीफों को हम समझते हैं, तुमसे हमदर्दी रखते हैं। लेकिन कब तक? अगर तुम हमारी बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं हो तो विक्रम का अतीत तुम जानती हो शामली। उसकी जिंदगी का बिखराव कम करने के लिए हमने तुम्हारी शादी विक्रम से करवाई, ताकि तुम उसकी जिंदगी में खुशियां भर दो, उसकी जिंदगी संवार दो। जिन हालात में विक्रम ने तुमसे शादी की, तुम्हें अपनाया, शायद ही कोई इस दुनिया में तुम्हें अपनाता। उसकी भावनाओं की कोई कदर नहीं है तुम्हें। तुम्हारे इस व्यवहार से अब हमें चिंता होने लगी है विक्रम के बारे में। शामली, हमें डर है कि इस बार अगर विक्रम टूटा तो जिंदगी से उसका विश्वास उठ जाएगा और हम अपने बेटे को खो बैठेंगे। गलती हमारी है। हमने तुम्हें पहचाना नहीं। शायद हम तुमसे बहुत ज्यादा उम्मीद रखते थे, लेकिन हम गलत थे। बदकिस्मती हमारी है और हमारे बेटे विक्रम की। हेलो। हाय शामली, कैसी हो? शामली, चुप क्यों हो? हेलो शामली, कैन यू हियर मी? हाँ हाँ बोलिए। तो चुप क्यों थी? वो मैं तो बात कर रही थी, आपको सुनाई नहीं दिया होगा। अच्छा, सिग्नल में कोई प्रॉब्लम होगी। कैसी हो तुम? आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। तुम्हारी फिक्र हो रही थी। घर में सब ठीक है ना? हाँ, यहाँ पे सब ठीक है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। खाना तो खा लिया ना आपने? वापस कब आएंगे? मैं कुछ ही दिनों में आ जाऊँ। शामली, यू साउंडिंग लो। आर यू श्योर सब कुछ ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यू टेक केयर, ओके? जी, ओके, बाय, गुड नाइट। अच्छा हुआ जो इस वक्त विक्रम जी यहाँ नहीं है। बस यही तकलीफ है कि मुझे उनसे झूठ पर झूठ बोलना पड़ रहा है। मुझे माफ करना भगवान। एक बड़े सच को सामने लाने के लिए मुझे अपने पति से ये छोटे छोटे झूठ बोलने पड़ रहे हैं। आज मुझे पता चल गया कि इस दुनिया में मैं अकेली हूं, अनाथ हूं मैं, अनाथ हूं मैं। इस बात का एहसास दिला दिया आपने मुझे, लेकिन उस मजबूरी का मैं डट के सामना करूंगी, अकेले लड़ूंगी मैं। आपसे मदद मांगने के लिए कभी नहीं आऊंगी मैं। और आज के बाद इस घर में कभी कदम नहीं रखूंगी।
मुझे शक्ति दो। जो काम मैं करने जा रही हूँ उसमें मुझे सफलता मिले। हेलो, मैंने फैसला कर लिया है दीदी, भले ही कोई मेरा साथ दे या ना दे, मैं सनी की सच्चाई जान कर रहूंगी। और उसकी सच्चाई जाने बगैर मुझे चैन नहीं आएगा। लेकिन शामली, इस लड़ाई में सब तेरे खिलाफ है। तो कैसे लड़ेगी? मैं भी तेरा साथ देना चाहती हूँ, लेकिन मेरा साथ तेरे किस काम का? दीदी, मुझे आपका मॉरल सपोर्ट ही काफी है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि सनी ही सिद्धांत है। लेकिन बात तो यह है कि वो ये सच स्वीकार क्यों नहीं कर रहा। लेकिन पुलिस की मदद से ये सच मैं साबित करूंगी। मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ दीदी। नहीं शामली, कहीं तेरा ये कदम तेरे ससुराल वालों की नजरों में तुझे अपराधी ना बना दे। सच्चाई को साबित करने के लिए अगर मैं उनकी नजरों में अपराधी भी बन जाऊं ना दीदी, तो भी मुझे मंजूर है। और वैसे भी दीदी, सिद्धांत से मुझे कोई उम्मीद नहीं। मैं नहीं चाहती कि वो मुझे अपनाए, और अगर वो मुझे अपनाना भी चाहे तो भी मैं उसे ना कह दूंगी, क्योंकि मैं अब विक्रम की पत्नी हूं। और उनकी पत्नी होने के नाते मैं अपनी पूरी जिंदगी उनके सिवाय किसी का ख्याल भी अपने दिल में नहीं ला सकती। लेकिन सवाल तो उस धोखे का है, उस छल का, जो सिद्धांत ने मेरे साथ किया, मेरे विश्वास के साथ किया। उसका जवाब तो सिद्धांत को देना होगा दीदी, जरूर देना होगा। तू सही है शामली, बिल्कुल सही। इसलिए मैं तुझे रोकूंगी नहीं, बल्कि मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगी कि इस लड़ाई में तेरी जीत हो। थैंक्स दीदी, थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, और अपना ख्याल रखना। शामली का फोन था। क्या कह रही थी? आपको उससे क्या लेना देना? शामली जी है या मरे, आपको उसकी कौन सी फिक्र है? रश्मि, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि क्या कह रही थी शामली। वो पुलिस स्टेशन जा रही है, पुलिस की मदद मांगने के लिए। उसने ठान लिया है कि सिद्धांत की असलियत वो साबित करके ही रहेगी। पागल हो गई है वो। तुम्हारी बहन शामली पागल हो गई है। अकेली वो कुछ नहीं कर सकती। हे शामली, क्या बात है भाभी? इतनी सुबह सुबह इतनी तैयार होके कहाँ जा रही हैं? मतलब आप कहीं भी जाइए, मैं आपको छोड़ देता। नो थैंक्स। कोमल, मेरी प्यारी कोमल, सुनो ना कोमल। क्या है? मुझे बेड टी दो ना। उठो, नहा दो, फ्रेश हो, नाश्ते के साथ दे दूंगी। नहा धोकर नाश्ते के साथ बेड टी? मेरे हाथ की तो इवनिंग टी भी बैड टी होती है। आई एम ए वेरी बैड टी, यू नो। मजाक मत करो ना कोमल, दो ना मुझे बेड टी। मजाक तो मैं बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। और वैसे भी बेड टी तो मैं अपने हीरो को ही दूंगी। अरे मैं तुम्हारा हस्बैंड, मैं ही तो तुम्हारा हीरो हूँ ना। मैं रियल लाइफ हीरो की बात कर रही हूँ, रियल लाइफ हीरो की नहीं। क्या मतलब? देखो, अगर तुम चाहते हो कि मैं एक अच्छी पतिव्रता पत्नी की तरफ वो सारे काम करूं, तो पहले एक अच्छे पति बन के दिखाओ। मैं क्या तुम्हारा अच्छा पति नहीं हूँ कोमल? जब तक तुम अपना वादा नहीं निभाते, मुझे फिल्म की हीरोइन नहीं बनाते, मेरे लिए फिल्म प्रोड्यूस नहीं करते, तब तक तुम मेरे पति नहीं हो।
भेजे में भूसा भरा है तुम्हारे। अरे तुम्हें कोई बात समझ में आती नहीं है। तुम जाओ। ठीक है। आप यहाँ किस लिए? मैं आपकी मदद चाहती हूँ। इस तस्वीर को गौर से देखिए। ये सिद्धांत की है। इसे मेरी आंखों के सामने से अगवा कर लिया गया था, जिसकी रिपोर्ट भी मैंने यहाँ पर लिखी थी। और तफ्तीश के बाद में मुझे बताया गया था कि इसकी मौत हो गई है। याद है आपको? हाँ याद है। आप क्या चाहती हैं आप? मैं चाहती हूँ कि तफ्तीश वापस की जाए और केस को रीओपन किया जाए। किस लिए? क्योंकि मुझे शक है कि ये इंसान जिंदा है और इसकी मौत की खबर झूठी थी। क्या बात कर रही हैं आप? आपको किसने कहा कि ये इंसान जिंदा है? देखिए, मैं आप पे शक नहीं कर रही। हो सकता है कि आपको गलत खबर मिली हो, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आपका यकीन गलत है। मेरा यकीन सही है या गलत है, यही तो जानने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। आप केस को रीओपन कीजिए, सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाएगी। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि सिद्धांत जिंदा है। माफ कीजिए, आप मेरा समय बर्बाद कर रही हैं। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आपकी बातों का कोई सर पैर नहीं है। आप यहाँ से जाइए, केस रीओपन नहीं होगा। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते इंस्पेक्टर साहब। और आप भी मुझे मजबूर नहीं कर सकती। लेकिन हम चाहें तो आपको मजबूर भी कर सकते हैं। मिस्टर शर्मा, आप? यस इंस्पेक्टर, ये हमारा हक भी है और हमें मदद करना आपका फर्ज। जीजू, आप? फिक्र मत करो शामली, मैं तुम्हारे साथ हूं। इंस्पेक्टर साहब, कोऑपरेट कीजिए हमारे साथ, वरना हम आप पर भी शक करने पर मजबूर हो जाएंगे कि सिद्धांत की मौत की झूठी खबर आपने हमें सुनाई। देखिए, आप मुझ पर झूठा इल्जाम लगा के ठीक नहीं कर रहे हैं शर्मा जी। पुलिस किसी के मौत की झूठी खबर क्यों देगी? कोई मजाक है? पुलिस के पास हर चीज का, हर बात का रिकॉर्ड होता है। वही रिकॉर्ड तो हम देखना चाहते हैं कि आप कौन से बिना पर यह नतीजे पर पहुंचे कि सिद्धांत की मौत हो गई है। किस बिना पर? लाश की मुट्ठी में जो मंगलसूत्र मिला था, उसकी पहचान खुद इन्होंने की थी। और जिस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, उसका नंबर वही था जो इन्होंने हमें बताया। देखिए इंस्पेक्टर साहब, ना तो हमने लाश देखी है, ना तो एक्सीडेंट, ना ही एक्सीडेंट वाली गाड़ी। हमने तो आपकी बात पर विश्वास किया था। और मैंने जो भी कहा था बिल्कुल सच कहा था। तो इसी सच्चाई का प्रूफ चाहिए हमें। अगर आप सच कह रहे हैं तो केस की फाइल में इन सारी बातों के सबूत होंगे। बिल्कुल होंगे, लेकिन पुरानी फाइल को रीओपन करवाना इतना आसान काम नहीं है। और हमारे पास नए केसों की कमी भी नहीं है कि हम अपना वक्त पुरानी फाइलों में बर्बाद करते रहे। देखिए इंस्पेक्टर साहब, अगर आपने हमारी मदद नहीं की तो मुझे मजबूरन पुलिस कमिश्नर तक जाना पड़ेगा। और हाँ, उन्होंने भी हमारी मदद नहीं की तो मैं मिनिस्ट्री तक जाऊंगा। कुछ भी हो जाए, चुप नहीं बैठूंगा मैं। देखिए, मुझे इसके लिए अपने सीनियर से बातचीत करनी होगी। आप लोग आराम से बैठिए, मैं बात करके आता हूँ। ठीक है।